हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको जीवन शैली के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। संक्षिप्त जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, क्योंकि जीवन सबसे अमूल्य चीज है। जीवन के मूल्य के सामने कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। जिस तरीके से जीवन अमूल्य है, उसी तरीके से समय भी अमूल्य है जिसकी परिकल्पना किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती है। लेकिन आज के समय में भाग दौड़ का समय है। आदमी की जिंदगी एक इस तरीके की हो गई है कि दिन रात उसको अपने व्यवसाय के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपनी कार्य के लिए, किसी जीवन यापन की अनेक तरीके की सुविधाओं को जुटाने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ता है, और निकलने के साथ साथ बड़ी बड़ी यात्राएं करनी पड़ती हैं। और उन यात्राओं में जीवन सुरक्षित रहे, ये ईश्वर की महान कृपा है। आजकल के युग में दुर्घटनाओं का तो बहुत ही बाहुल्य बढ़ गया है, लेकिन हम ईश्वर से यही कामना करेंगे और आप सबसे भी ये अनुरोध करेंगे कि हमारे वेदों ने जो कुछ छोटे मोटे उपाय बताए हैं, उन पर आप ध्यान रखें और घर से निकलने के पहले ईश्वर का स्मरण करें। इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो उसी संबंध में आपके सामने दिशा शूल का हम चार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि वेदों में दिया हुआ है। यदि हम सोमवार को या शनिवार को यात्रा करना चाहते हैं तो पूर्व की दिशा में दिशा शूल होता है। कि पूर्व की दिशा में दिशाशूल होता है, तो पूर्व की दिशा में यात्रा जहाँ तक संभव हो तो वहाँ तक आप न करें। और यदि करना ही है तो उसके लिए हम भी उपाय बताएंगे। और यदि गुरुवार को यात्रा आपको करना है तो दक्षिण की दिशा में यात्रा न करें। ये दिशाशूल होता है। दिशाशूल का मतलब, शूल कहते हैं कांटे को, उधर जो है यात्रा करने में कष्टदायी हो सकती है यात्रा। और शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। तो इस यात्रा को जहाँ तक संभव हो तहाँ तक आप अवॉइड करें। मंगल और बुध को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी आवश्यक कारणवश यदि आपको यात्रा करनी ही है तो आप देखें, अगर रविवार को आपको यात्रा करनी है और रविवार को पश्चिम में यात्रा करनी है, तो आप क्या करें, एक पान का दान करें और पान का दान करने के बाद आप यात्रा अपनी प्रारंभ करें। और यदि सोमवार को आपको यात्रा करनी है तो सोमवार को पूर्व की दिशा में यात्रा करनी है, तो आप चंदन का दान करें। तो चंदन का दान कहाँ करेंगे? या तो आपके पास हो तो मंदिर में करें, या तो फिर आप मंदिर में जा कर के जिस भी भगवान के मंदिर में जाएं, प्रणाम करें और मंदिर से जो है से चंदन मांग करके अपने मस्तक पर लगाएं, जिससे परिहार हो जाएगा। अगर मंगल को उत्तर की दिशा में आपको यात्रा करनी है तो थोड़ा छाछ का दान करें।
करें। और बुध को यात्रा करनी है उत्तर की दिशा में, तो आप पुष्प ले लें और पुष्प लेकर किसी मंदिर में आप अर्पित करें और प्रणाम करें और यात्रा अपनी आरंभ करें। गुरुवार को यदि यात्रा करनी है तो आप थोड़ा दही लें, संभव हो तो किसी को दान कर दें, न संभव हो तो दही का जो है एक भगवान का नाम लेकर 1 चम्मच ग्रहण करें और अपनी यात्रा प्रारंभ करें। शुक्रवार के दिन यात्रा अगर आपको करनी है पश्चिम दिशा में, तब आपको क्या करना है कि घी यदि संभव हो तो आप किसी मंदिर में दान कर दें, नहीं ज़्यादा दान कर सकते हैं तो एक घी का दीपक जला के रख दें और प्रणाम करें, अपनी यात्रा प्रारंभ करें। और यदि शनिवार को यात्रा करनी है तो आप थोड़ा तिल का दान करके यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि शनिवार को ये पूर्व में यात्रा करनी है तभी दिशाशूल होता है। तो इस तरीके से दान करने से दिशाशूल का परिहार हो जाता है। ये हमारे वेदों ने बताया है, तो इसका जीवन बहुत अमूल्य है, ध्यान रखना चाहिए। और यात्रा के समय यार बाएं हाथ की तरफ वाम हस्त में दिशाशूल होता है, तो यात्रा बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप सभी से हमारा ये अनुरोध है कि जीवन को सुरक्षित करने के लिए वेदों में बताए हुए इस छोटे से उपाय को आप अवश्य करके दिशाशूल का परिहार करके ही दिशाशूल वाली दिशा में यात्रा करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ईश्वर सदैव आपको सुखी, संपन्न और समृद्ध रखे।